अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मरियम शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आई डोंट नो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उस तरह से मुझे व्यूज़ जो है वो नहीं मिलते। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी खामी है, और मुझे मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं उसे मैं दुरुस्त कर सकूँगी या करेक्ट कर सकूँगी। तो मैं जब भी अपनी वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे बताएं। आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरह की वीडियोस आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह की नहीं। गाइस, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, जितने भी लोग अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे देखेंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो नए भी हैं वो भी, तो मुझे एक चीज़ बताएं। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, गिव एंड टेक किसने स्टार्ट किया? इसके पीछे ज़्यादातर हाथ किसका हो सकता है? मैन या वुमेन? मर्द और औरतों? किसका? आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। मुझे आपने बताना है कि गिव एंड टेक में मोस्टली किसका हाथ होता है या किसका हाथ था पहले से। आज जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ, इसलिए आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब मैं बाहर निकलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं फील करती हूँ चीज़ों को। आपको पता है, सबसे बड़ी बात, एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए निकलती है, या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकलती है, या व्हाटएवर, कुछ भी कुछ करने के लिए निकलती है। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, देखने चाहिए, हक बनता है आपका, राइट बनता है, ख्वाब देखो आप। लेकिन जब वो टूटते हैं ना, उनसे ज़्यादा बुरी तरह आप टूट जाते हो, बहुत बुरी तरह आप टूटते हो। ख्वाब देखो, लेकिन उन्हें खुद पे सवार नहीं करो, उन्हें खुद पे हावी मत करो। कल को खुदा न खास्ता, मेरी तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और आपके सदक़े तो फैल में मेरी भी दुआ सुने। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कल को ख्वाब नहीं पूरे होते हैं, टूट जाते हैं, आपकी ख्वाहिशात बन के रह जाती हैं, तो आप में इतना हौसला होना चाहिए, अब इतना आगे ना निकलो कि उसे बर्दाश्त ना कर सको, उसे फेस ना कर सको। आप उसे फेस करो, नहीं पूरे हुए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने सब सोचा ही था ना, मैंने सब ख्वाब ही देखा था ना, तो कोई बात नहीं अगर नहीं पूरा हुआ तो बेसिकली मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि ख्वाब हम देखते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों से लगा लेते हैं। ख्वाहिश हमारी होती है, उसे पूरा करना है या नहीं करना, उसे पूरा होने देना है या नहीं होने देना, ये लोगों पर डिपेंड करता है। क्यों? मुझे नहीं समझ आती क्यों। आती हूँ अपनी पहली बात की तरफ। जब लड़की घर से बाहर निकलती है, नहीं पता होता उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, वो कौन से अरमान लेके बाहर निकली है, वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में। वो काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, वो अपना एक नाम बनाना चाहती है, एक फेम बनाना चाहती है। और नाम बनाना, फेम बनाना आजकल के दौर में हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर कोई चाहता है उसका एक नाम हो, उसकी पहचान हो, वो कुछ करे और वो आगे जाए, लेकिन करे तब जब उसे सपोर्ट किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की घर से निकलती है, लड़कों के लिए भी बहुत मसला मसाइल है, मैं सिर्फ लड़की का ही बयान नहीं करूँगी, लेकिन आज क्योंकि मेरा टॉपिक है गिव एंड टेक का, तो मैं इसी पर बात करूँगी। एक लड़की घर से निकलती है, इंटरव्यू के लिए जाती है, ठीक है। उसी के मुकाबले में एक दूसरी लड़की भी घर से निकलती है, इंटरव्यू के लिए जाती है। दोनों जो हैं पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन एक ज़रा बेचारी सिंपल सी सादा सी होती है। वो बहुत कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। दूसरी जो होती है वो इतनी सिंपल सादा नहीं होती,
वो भी बहुत कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो जॉब, अच्छा, जो पहली वाली है वो मेरिट पे भी है, उसके स्किल्स ज़्यादा हैं, उसके पास हुनर ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, जबकि दूसरी वाली की निस्बत दूसरी वाली में सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकती है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है, तो जॉब उसे दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा होता है। फ़ायदा भी कितना होता है, कितनी बार आप मिल लेते हैं उसे, कितने बार, लाइक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, लाइक कितनी देर, चले बताएं। सिर्फ इस बुनियाद पे उसे जॉब दे दी जाती है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत पूरी करती है। क्यों? जो मेरिट पे है, जो आपसे ज़्यादा कर सकती है, उससे ज़्यादा ज़हानत रखती है, उससे ज़्यादा स्किल्स हैं उसके पास, उसे क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? वो पीछे क्यों रह जाती है? वो अपने सारे ख्वाब, अपने सारी ख्वाहिशात इसी तरह से ख्वार हो के दबा के बैठ जाती है। क्यों? मुझे बताएं, मुझे जवाब चाहिए। मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इसी वजह से सिर्फ पीछे रह गई हैं। आई डोंट नो मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, आई डोंट नो मुझे ऐसी बात करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ऐसा क्यों होता है? लाइक कोई अपने हुनर पे आगे क्यों नहीं निकलता, कोई अपनी अपने मेरिट पे आगे क्यों नहीं निकलता? अब किसी भी फील्ड की तरफ आ जाओ, कोई भी काम, कोई भी बंदा पैदाइशी सीख के नहीं आता। आप उसे अपॉर्चुनिटी दोगे, आप उसे मौका दोगे, आप उसे प्लेटफॉर्म दोगे, तो ही वो सीखेगा ना। जो लोग आज किसी ना किसी पोस्ट पे, पोजीशन पे हैं, वो पीछे से सीख के नहीं आए, उन्हें सिखाया गया, उन्हें प्लेटफॉर्म्स दिए गए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उन्होंने सीखा, लर्न किया, देन वो कहीं किसी पोस्ट पे पहुँचे हैं। हर बंदा माँ की कोख से सीख के नहीं आता। जब तक आप उसे नहीं सिखाएंगे, आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कैसे सीखेगी, ये कैसे करेगी? उसको देख के उसको जज कर लेना कि यार अच्छी नहीं लग रही तो नहीं कर सकती, दिख नहीं रही तो नहीं कर सकती, लाइक दिखती है तो दिखती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि गिव एंड टेक में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? लाइक जब ये स्टार्ट हुआ था तो किसने इसको प्रमोट किया? मैं खुद इसका जवाब अगर देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब पहली बार किसी मर्द ने किसी औरत से ये डिमांड की थी, तो उस औरत ने अगर उस मर्द को थप्पड़ मारा होता, अगर उस मर्द को शट अप कॉल दी होती, तो आज हमारी लड़कियां जो हैं, आज हमारे घर की इज्जतें जो हैं, वो इसी तरह से नीलाम ना होती। कोई मजबूरी की मारी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कोई अपने ख्वाहिशात में इतनी अंधी हो जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। लेकिन हर फील्ड में क्यों? क्या कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कोई काम नहीं रहे क्या हमारे पास करने के लिए? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताएं, क्यों नहीं कर सकते? मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, शोबिज़ में जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मेरे पास मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और अगर मुझे सपोर्ट करने वाला कोई मिल गया तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, इसलिए नहीं जा सकती। बताएं, हम सब ने इसी दुनिया में रह जाना है, सब ने मर जाना है। मुझे ये समझ नहीं आती जो लोग अंधे हुए पड़े हैं, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अपने, उन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, ज़रा डर नहीं लगता, ज़रा खौफ नहीं आता कि मरेंगे तो उसे क्या जवाब देंगे, उसके बाद आके क्या कहेंगे कि क्या करके आए हम, फलां की इज्जत को ख़राब करके आए, फलां के जज्बात के साथ खेल के आए, क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना था। यही करके आए ना। और जो कर लेती हैं वो पर जाके क्या जवाब देंगे? क्योंकि मुझे एक अच्छी मॉडल या एक अच्छी एक्ट्रेस बनना था, या मुझे एक अच्छी कह लें कि पोस्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। क्यों? क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा कि अगर उसने किस्मत में लिख दी है तो ये दुनिया वाले कुछ भी कर लें वो मिलेगी।
अगर उसने ही किस्मत में लिखी तो तुम जो मर्जी कर लो, जिसके साथ मर्जी जो मर्जी कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे बहुत दुख होता है, लिटरली मुझे बहुत दुख होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इतना गंद देखती हूँ। और सिर्फ मॉडलिंग एक्ट्रेस जो होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, सॉरी, जो मॉडलिंग होती है, कोई मतलब जो ज़्यादातर बदनाम हैं वो यही फील्ड्स हैं, और जो हमारी मीडिया फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बदनाम है। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं सब में ही सब होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। भेड़िए बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे हुए हैं, हवस के पुजारी बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ आपसे हवस पूरी करनी है। क्यों? चलो मुझे बताओ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कर लिया, क्या गारंटी है कि ख्वाब पूरे होंगे? क्या गारंटी है ख्वाहिशात पूरी होंगी? क्या गारंटी है? क्या करेंगे? लाइक मुझे तो शायद उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, या जो भी है। बहुत ज़्यादा मुआज़रत के साथ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी भी हो, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ जब हम जैसे लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या हमारी जो ख्वाहिशात है वो ख्वाहिशात बन के रह जाएंगी? लक की बात करते हैं, लक की तरफ आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अब जो हमारी पहाड़ी गर्ल हैं, जिनकी एक वीडियो बनी, ये मैं हूँ, कि मेरी कार है, ये भाड़ी हो रही है, उला उलाना जो भी है, व्हाटएवर, उसकी एक लैंग्वेज क्या था? उस लैंग्वेज में कोई भी बोल सकता है। अल्लाह ताला ने मज़ीद कामयाब करे, अल्लाह ताला ने मज़ीद तरक्की दे। हसद करना नहीं कहते इसको। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। क्या था, सिर्फ एक वर्ड भाड़ी की वजह से वो इतना फेमस हो गई, और आज देख लें, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो PSL में पेशावर ज़ल्मी की जो है वो मेंबर बन गई, फिर वो सेलिब्रिटीज़ को मिलना स्टार्ट हो गई, व्हाटएवर जो भी है। हमारे टिकटॉकर्स देख रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज वो सेलिब्रिटीज़ हैं, रातों रात फेम मिला और सेलिब्रिटीज़ बन गए। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जिन्हें पता भी नहीं होता वो रातों रात यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। किसकी वजह से? तो हमारी पब्लिक की वजह से, आप लोगों की वजह से। आप लोग जिसे चाहो ना ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर अल्लाह ताला आपके साथ है, अगर आपकी लक है, तो ही ऐसा होता है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती मैं किस चीज़ को ब्लेम करूँ। लाइक लक को ब्लेम करूँ, आप सबको ब्लेम करूँ, या सोसाइटी को ब्लेम करूँ? देखो, सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो यार वो आगे कैसे आएगा? आप किसी को प्लेटफॉर्म नहीं दोगे यार, तो वो उसको यूटिलाइज कैसे करेगा? आप मेरिट क्यों नहीं देखते हो? आप एक बंदे की आंखों में उस चीज़ की तड़प क्यों नहीं देखते हो जो वो पाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, फिर चाहे वो लड़का है या लड़की है। आई डोंट नो आज की वीडियो आपको पसंद आई है, नहीं आई। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो वंस अगेन सॉरी। बाकी अपने कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेशन में। मैं बातें करने पे हूँ तो बातें इंसान बहुत ज़्यादा कर लेता है, तो खैर अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।